हमको पढ़ा रहे हो इस शरीर द्वारा। शिव जयंती भी गाई जाती है, सुर पुर होती है। आत्मा ने प्रवेश किया है, ये पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया, हलचल हो जाती है बुद्धि रूपी पेट में। जो यज्ञ माताएं होंगी उनको पता चला होगा, पहले सब करने लगती हैं। कौन से शरीर की इंद्रियां रहे हैं कि हद का मिसाल लेके बेहद की बात समझा रहे हैं। तो कौन सी इंद्रियां और कौन सी आत्मा प्रवेश करती है? तो प्रवेश करते हैं तो जिस तन में प्रवेश करते हैं वो पहले उसकी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती जिससे माताओं को तकलीफ हो या हलचल पैदा हो। यज्ञ माताओं को जब आत्मा प्रवेश करती है तो हलचल हो जाती है, आर्गन चलने लग पड़ते हैं। ये बात अच्छी रीति समझानी। क्या कहा? अच्छी रीति ये बात समझानी है। और जो भी मनुष्य सुनाते हैं वो कब ऐसे नहीं कहते कि हम आत्मा तुमको समझाते हैं। वो प्रसिद्ध होते हैं शरीर से। ये शिव बाबा बिगर शरीर प्रसिद्ध है। विचित्र है ना, अपना शरीर नहीं है। शरीरधारी को कब भगवान नहीं कहना चाहिए। स्थूल शरीरधारी हो व सूक्ष्म शरीरधारी हो, कोई भी हो, क्या सूक्ष्म शरीरधारी को भी कभी भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा ने सूक्ष्म शरीर धारण कर दिया तो कोई भगवान हो गए, नहीं। याद करती है पिता परमात्मा को। वो तो बैठकर मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ तो नई बात है, भगवानवाद। कौन क्या सुनाते हैं? मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र सुनाते हैं। और यहाँ शास्त्र पढ़ के नहीं सुनाते हैं। ये क्या है? ये कागज का बना हुआ शास्त्र नहीं है, है? तो नहीं सुनाते हैं। है? ये फिर कौन सुनाता है? यहाँ की बात निराली है। वो तो शास्त्र बैठ पढ़ते हैं और सुनाते हैं। यहाँ परमात्मा बाप न कोई शास्त्र पढ़ता है और न सुनाता है। अगर पढ़ता भी है तो कृष्ण की सोल ब्रह्मा की आत्मा पढ़ने वाली है। तो बाप कोई क्लैरिफिकेशन पढ़ करके नहीं सुनाते हैं। शास्त्र में कोई क्लैरिफिकेशन होता है क्या? क्लैरिफिकेशन नहीं होता। जो बाप टीचर बनकर के क्लैरिफिकेशन देते हैं वो कोई पढ़ करके नहीं सुनाते, वो तो और ही बैठ हुए समझाते हैं। तो यहाँ ये नई बात है। भगवान कौन है? जिसको सभी भक्त भगवान कह के याद करते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो नाम जानते हैं। हे ब्रह्मा हे विष्णु कह के पुकारते हैं। वो है देवता। शिव को याद करने से निराकार ही याद आता है। ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं
सात शरीरधारी हैं, और शिव भगवान तो निराकारी है। सदा शिव कहा जाता है, सदा निराकारी स्टेज में रहने वाला। तो निराकार परमात्मा की ही बंदगी करते हैं, कोई साकार की वंदना नहीं करते हैं। वो क्या हूँ परंतु सुप्रीम हूँ, मेरा भी चित्र बनाते हैं। कौन सा चित्र है? भी चित्र बनाते हैं, और तुम आत्माओं के भी चित्र बनाते हैं। तुम आत्माओं के चित्र कौन से हैं? शालिग्राम। और मेरा चित्र कौन सा है? शिवलिंग। निराकार की यादगार। इसका मतलब ये नहीं है कि बिंदु ही है। अगर बिंदु ही होता तो शिवलिंग के बीच में बिंदु क्यों जोड़ा जाता है? बीच में बिंदु क्यों रखा जाता? तो सिर्फ बिंदु रखा जाना चाहिए, लिंग क्यों? तो लिंग है बड़ा रूप जिसमें वो प्रवेश करता है, और बिंदु है परमात्मा शिव ज्योति बिंदु की यादगार जो प्रवेश करता है, स्टेज वाला। क्योंकि वो प्रवेश करता है सदा शिव निराकार। निराकारी स्टेज का मतलब ही है मन बुद्धि से शरीर रूपी कर्मेंद्रियों का भान नहीं रहता। बल कर्म करता है, लेकिन कर्म करते हुए भी कर्मेंद्रियों का भान नहीं। तो इस स्टेज को चित्रकार कैसे दिखाए? इसलिए कौन सा रूप बना दिया? लिंग बना दिया। लेकिन वो लिंग भी निराकारी स्टेज में तब होता है जबकि निराकार शिव बिंदु उसमें प्रवेश होता है। तो मंदिरों में बड़ा शिवलिंग भी रखते और छोटे शालिग्राम भी रखते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि वो आत्माएं हैं और वो परमात्मा। बाकी कोई आत्मा और परमात्मा इनकी बिंदु कोई छोटी बड़ी होती है क्या? जो आत्मा की बिंदु सो परमात्मा का बिंदु। लेकिन छोटा बड़ा क्यों दिखाते हैं? ये साबित करने के लिए कि उसकी जितनी निराकारी स्टेज रहती है उतनी निराकारी स्टेज और किसी शालिग्राम की नहीं होती। बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता है। बाप की पावर में और बच्चे की पावर में जरूर अंतर होगा, इसलिए बड़ा लिंग बनाते हैं। वास्तव में मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूँ, कोई आकार प्रकार में बड़ा हूँ क्या? बिंदु बिंदु तो सब एक जैसे बिंदु। आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती, मनुष्य छोटा बड़ा होता है। बाकी आत्मा जैसी तुम्हारी वैसी मेरी, पर मेरी आत्मा परम है। मानो मेरी आत्मा परे से परे है। परे से परे माने सबकी पहुंच से परे, परे से परे परम धाम में रहने वाली। औरों की आत्मा परे से परे नहीं है, और मेरी आत्मा परे से परे है। माना अत्यंत दूर है।
ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। इसका बीज रूप है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रचयिता को कहा जाता है। सुप्रीम सब ज्योति बिंदु को रचयिता कहा जाएगा नहीं, क्योंकि आत्माएं भी अनादि हैं, वो रची नहीं जाती। और उन आत्माओं का बाप परमात्मा भी, सुप्रीम सोल भी अनादि है। वो जब साकार में प्रवेश करता है, मनुष्य सृष्टि के साकार बीज तब रचयिता क्रिएटर कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाया जाता है तो उनसे पहले झाड़ निकलता है, वैसे आत्मा का रूप देखो कैसा है, शरीर का कितना विस्तार है। तो पहले नई बात यह है कि यहाँ परमात्मा बात पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला कौन है? उनके भगवान हुआ तो जरूर इंसान भी ऊंचे से ऊंचा होगा। भगवान कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे भविष्य 21 जन्मों के लिए तुमको देवता बनाता हूँ। मैं जो राजयोग सिखलाता हूँ उसकी प्राप्ति क्या है? 21 जन्मों के लिए तुमको देवता बनाना, 20 जन्मों के लिए नहीं, 20 जन्मों के लिए मैं नहीं बनाता। तो 21 जन्मों के लिए देवता बनाता हूँ, उनमें तुम सूर्यवंशी बनो व चंद्रवंशी बनो। क्या कहा? 21 जन्म लेने वाले दोनों कुल के होंगे, सूर्यवंशी भी होंगे और चंद्रवंशी भी होंगे। मर्तबे तो बहुत है। ये सारी राजधानी स्थापन होती है, ये है संगम युग। बात समझाते हैं कि तुम इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते हो। बहुतों की बुद्धि में ये भी बैठा हुआ है क्या कि इस जन्म में हमने इतना त्याग किया, इतनी पढ़ाई पढ़ी, तो इसकी प्रारब्ध भी तो हमें यहीं भोग ले, यहीं हमको राजाई ले लेनी है। लेकिन बाप क्या कहते? मैं इस जन्म के लिए तुमको पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूँ। कहाँ के लिए पढ़ाता हूँ? भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाता हूँ। ये तो लास्ट 84वां जन्म है। इस लास्ट 84वें जन्म में तुम सेवाधारी हो, लेकिन प्रारब्ध भोगने वाले नहीं हो। जो समझते हैं यही राजाई हमारी शुरू हो जाती है, तो यहाँ जो राजाई भोग लेंगे उनकी राजाई वहाँ कट हो जाएगी। ये है भविष्य के लिए कमाई। और जो भी कुछ करते हैं वो तो सभी इसी जन्म के लिए करते हैं। क्या कहा? मनुष्य समझते हैं आगे का, अभी क्यों सोचे? जो होना होगा तो देखा जाएगा। अगले जन्म की किसने देखी? मनुष्य क्या सोचते हैं? अगले जन्म को किसने देखा? तुम बच्चे निश्चय करते हो कि हम अगले जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ते हैं। पढ़ाई हम यहाँ पढ़ते हैं और इसकी प्रारब्ध अगले जन्म के लिए प्राप्त करेंगे। बाप आने वाले 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, वर्तमान के जन्म का नहीं, आने वाले 21 जन्म का वर्षा। इस निश्चय से तुम पढ़ते हो। बिगर निश्चय
कोई यहाँ बैठ न सके। यहाँ कोई पंडित आदि नहीं पढ़ाते, परंतु निराकार भगवान पढ़ाते हैं। आत्मा को खुशी होती है कि हमको बेहद का बात पढ़ाते हैं। इनको अपना मनुष्य तन तो है नहीं, खुद कहते हैं ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमको बुद्धि में सारा याद रहता है, और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये आता ही नहीं होगा कि हमारी आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है। बिल्कुल छोटा इसका पूजा के लिए बड़ा रूप बनाया। क्या कहा? जो बड़ा करने के लिए पूजा माना पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। प्रैक्टिकल जीवन में धारण की है उसकी उतनी ही जास्ती पूजा होती है। तो सबसे जास्ती पूजा किसकी होती है? तो पूजा करने के लिए बड़ा रूप बनाया। बिंदु को तो सिर्फ याद किया जाता है, बिंदु की पूजा नहीं हो सकती। अगर उसको पूज्य भाव देना है तो बड़ा रूप देना पड़े। बाकी इतनी बड़ी आत्मा यहाँ भ्रकुटी में बैठ नहीं, क्या लिंग बनाए देते हैं। कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। सितार कितना छोटा है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट मुद्दा हुआ है, जो हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट रिपीट करती है। इसमें जरा भी एक बार पार्ट शूट हुआ वो फिर रिपीट होगा। इसमें भूल चूक हो नहीं सकती। ये बातें बिल्कुल नहीं। तो में कोई समझता है 8-10 वर्ष वाले भी इस पढ़ाई को छोड़ देते हैं, संग दोष लग जाता है। पढ़ाई को छोड़ देने का कारण क्या बताया? संग दोष लग जाता है। ये पढ़ाई ऐसी है जो जहाँ तक जीते रहो तहाँ तक पीते रहो, माना और देह के संबंधों के अभिमान में जीते हैं तब तक पीने की जरूरत है। और जब देह भान से मर जाएंगे तो फिर ज्ञान जल पीने की दरकार नहीं रहेगी। फिर तो आत्मिक स्टेज पक्की होने के कारण परमात्मा बाप ही स्वयं प्रवेश करके सर्विस करेगा। कुछ ज्ञान लेने की दरकार नहीं है। तो कब तक पीना है? जब तक देह और देह के संबंधों में जीना है तब तक पीना है। अंत तक यह पढ़ाई चलती रहेगी। माना जाए तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। परमतित अवस्था कब होगी? अंत में। ये पढ़ाई हम आने वाले 21 जन्मों के लिए पढ़ते। क्या? जब 21वां जन्म शुरू हो जाएगा, 21वां जन्म शुरू होना माना क्या? महसूस आत्मा में नहीं हो सकती। बच्चों की ये नशा करता है कि हमको भगवान पढ़ाते। क्या? हमको पढ़ाने वाला कोई भले साधारण मनुष्य तन में परमात्मा आता है, लेकिन हमको पढ़ाने वाला कौन है? हमको पढ़ाने वाली सोल सुप्रीम सोल है। कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठ उनको पढ़ावे तो कहेंगे हमारा बाबा महाराजा हमको पढ़ाते। तो हम किस करते हैं? साधारण मनुष्य से पढ़ते हैं
या बनने वाले विश्व के महाराजन से पढ़ते हैं या सुप्रीम सोल से पढ़ते हैं? तो बुद्धि में सुप्रीमेसी रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी। लेकिन विश्व का महाराजा अभी नहीं है, बुद्धि में है कि विश्व का महाराजा भविष्य की जन्मों में बनने वाला है। और इन आंखों से सुप्रीम सोल भी दिखाई नहीं देता। कौन सी आंख से दिखाई देता? बुद्धि के तीसरे नेत्र से वो सुप्रीम सोल देखने में आता है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। तो यहाँ है पतित पावन बाप जो हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। अंदर सदा बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट, गॉड फादर परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का राजभाग ले रहे, स्वराज्य ले रहे। कितनी सहज बात है। परंतु उस पढ़ाई में माया के विघ्न भी पड़ते। चलते चल पढ़ाई को छोड़ भी देते। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी पड़े। इसके लिए ये टैप आदि का प्रबंध रखा है। इसके लिए है कारण या कारण बाबा की वाणी न सुन सके, कहीं गए हों बाहर भी, तो भी हम टैप से सुन तो सके। मनुष्य पढ़ने के लिए अमेरिका लंदन में भी जाते हैं, और यहाँ तो घर में रहने वाले भी पूरा नहीं पढ़ते। समझते ही नहीं कि परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहा है। भगवान जो त्रिलोकीनाथ है, वर्ल्ड ऑलमाइटी है, लिबरेटर है, गाइड है, उनकी महिमा देखो कितनी है। परंतु बाप को तुम्हारे में भी कोई जानते। इस समय तुम गुप्त हो, तुम प्रैक्टिकल में जाते हो सूक्ष्म वतन में। ये सूक्ष्म वतन में प्रैक्टिकल जाना किसे कहा जाता है? मनन चिंतन मंथन की स्टेज ही वास्तव में सूक्ष्म वतन की प्रैक्टिकल स्टेज है। सूक्ष्म वतन में तुम ब्राह्मणों और देवताओं का मिलन होता है। क्या सारी ब्राह्मणों में प्रवेश करती है तो क्या हुआ? देवात्माओं का और तुम्हारा मिलन हो गया। वो है ब्राह्मण और देवताओं का संगम। आत्माएं जो है वो प्रैक्टिकल साकार शरीर धारण करके किसी प्रकार का वाक युद्ध नहीं करेंगी। वो कोई प्रकार का युद्ध नहीं करती है। वाक युद्ध या बाण युद्ध, ज्ञान बाणों का युद्ध कौन करते हैं? साकार शरीरधारी। ये है ब्राह्मण और देवताओं का संगम। ये वाणी तो पहले की बोली हुई है। संगम क्योंकि परमात्मा बाप आते हैं तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण शूद्रों को पहली मशीनरी में ब्राह्मण बनाते, फिर बाद में जो ब्राह्मण बनते हैं उनको फिर बाप पढ़ाते। द्विजन्मा कहा जाता है, दूसरा जन्म लेने वाला ब्राह्मण। से होता है बाप भोग लेकर जाते हो, अंत में बहुत साक्षात्कार होगा। जैसे कन्या होती है, पियर घर से ससुराल घर में जाती है तो बहुत धूमधाम से बाजे गाजे बजाते। जैसे शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा, क्या था, वैसे पिछाड़े में भी बहुत कुछ देखेंगे। पढ़ते रहेंगे तब ही देखेंगे। जो पढ़ाई छोड़ देंगे वो कैसे देखेंगे? अगर कोई का कर्म बंधन नहीं है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कोई का कोई मर जाता है, समझा जाता है, अब ये अच्छी तरह पढ़ सकेंगे क्योंकि मोह छूट गया। अब खुद पुरुषार्थ करो, अच्छा पढ़ पाओ। ये नानी बड़ी वंडरफुल।
बाप बोले तो नहीं करो, माया तुम्हारा दीवा झट बुझा देगी। इसलिए बाप को अच्छी तरह याद करना है और पढ़ना है। जब तक यहाँ बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा करता है। क्या नशा कब करता है? डायरेक्ट सुनने से नशा करता है। डायरेक्ट सुनना किसे कहा जाता है और इनडायरेक्ट सुनना किसे कहा जाता है? डायरेक्ट परमात्मा बाप मुख से बैठ सुनाते हैं, वो है डायरेक्ट। और बाकी जो कुछ मुरली से सुनते हैं, टैप के कागज से सुनते हैं, दीदी दादी दादाओं के थ्रू सुनते हैं, वो सब हो गया इनडायरेक्ट। वो सब बाहर बैठ करके सुना जाता है। और यहाँ तुम सन्मुख बैठ सुनते हो, तो बाहर गए तो नशा को हो जाता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। बंधन नहीं है तो बैठ करके पढ़ो और पढ़ाओ, चित्त बहुत अच्छे बनेंगे। क्या सन्मुख बंधन नहीं है वो बैठ करके सन्मुख बैठ पढ़े। और जिनको बंधन है तो ऐसे नहीं बंधन को जबरदस्ती छोड़ छाड़ के चले आए, ये बात नहीं है। पहले छोटे छोटे बच्चों का वो बंधन काटो, ताले कैसे सीखे, तब तो किसको समझाए। नहीं तो टीचर समझ जाता है कि इसका पढ़ाई में मन बहुत है, मित्र संबंधी शरीर खान पान आदि याद आता रहता है, तब हम कहेंगे तकदीर में नहीं। कितना भी माथा मारते हैं तो भी श्रीमत पर नहीं चलते। बच्चे पूछते हैं बाबा मैं क्या करूं, नहीं हो ठीक रेत से पढ़ो, आशीर्वादी की तो बात ही नहीं। हम पढ़ाते हैं, तुम अपने ऊपर अपने पढ़ने के लिए कृपा करो। श्रीमत पर चलना यही कृपा है। नहीं चलते हो तो गोया अपने आप को स्थापित करते। बाप से वर्षा न ले, रावण मत पर चल अपन को स्थापित करते। बाप तो वर्षा देने आए, आशीर्वाद करते हैं, चिरंजीवी भव, बच्चे जीते रहो, अर्थात स्वर्गवासी भव। वो तो अमरपुरी में होंगे। अमरनाथ भी ऐसे आशीर्वाद करते हैं। स्वयं अमरनाथ है, पुरी के देवताएं पवित्र थे ना। हद के संबंधों आदि से मोह का क्या करना है। अब बाबा के पास जाना है, बाबा कहते हैं देह के मोह से तुमको यहाँ की याद पड़ती है, इसलिए देही अभिमानी बन। तो अंत में तुमको मुक्ति धाम तथा सुख धाम की याद पड़ेगी। शांति धाम सुख धाम और ये है दुख धाम। आदि मध्य अंत, नई दुनिया, बीच की दुनिया और पुरानी दुनिया। अब आधा समय पूरा होता है तो पुरानी दुनिया का नाम शुरू होता है। ये पुरानी दुनिया अब नहीं हो रही, कैसे नहीं कैसे होकर हो रही है वो आकर के देखो, समझो। परंतु कोर्ट में कोई ध्यान देकर के समझते, हजारों लाखों आते हैं, उनमें से 2-4 निकलते तो भी ढीले हो जाते। एक प्रदर्शनी के 2-4 ठहर जावे तो भी हो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन ये प्रदर्शनी की वृद्धि को पाती जाएगी। चलते चलते फिर रोज 10,000 भी आएंगे। क्या बड़े बड़े हाल, बड़े बड़े चित्र भी होंगे, समझाने वाले भी तीखे होंगे, क्योंकि अंत में महिमा तो निकल रही है। कहेंगे हे प्रभु, पतित दुनिया को पावन बनाने की गति आपकी सबसे जा रही। मनुष्यों को भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई। दुलाना मारा या कोई मर गया तो कहेंगे देखा तुमने भक्ति को छोड़ा तब ऐसा हुआ। ऐसे ऐसे माया भी विघ्न पड़ते हैं। भक्ति छोड़ श्रीमत नहीं छोड़ रही, माया भी बड़ी मोहनी है। कितने फैसले बुल हो गए, समझते हमारे लिए ये स्वर्ग हो गया है। माया भी क्या तैयार करती है, माया का अंतकालीन पाम पैंड शो बना के रख देती है। तो लोग समझते हैं कि हमारे लिए स्वर्ग बना है। स्वर्ग कहाँ बनेगा?
ये भी नहीं ध्यान देते कि स्वर्ग कहाँ बनेगा, स्थान कौन सा होगा। स्वर्ग जमुना के कंठे पर होगा, सुखधाम जमुना के कंठे पर होगा या पहाड़ पर होगा? जमुना के कंठे पर होगा। माया का अंत रावण राज्य है। साइंस के कारण माया का धबका बहुत है। क्या कहा? ये धबके का कारण क्या है? विज्ञान। एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान आता है बाप से, और साइंस कहाँ से आती है? मनुष्यों से। की याद वही विज्ञान। किस बिंदु को याद करते हैं? बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म बनती जाती है बिंदु को याद करते करते। इतनी महीन बुद्धि बन जाती है कि क्या से क्या कर देते हैं। लेकिन अंतर क्या पड़ता है? बुद्धिमान तो बहुत बन जाते हैं, इतने बुद्धिमान बन जाते हैं कि समझ बैठते हैं हम ही बुद्धिमानों की बुद्धि है। क्या कहाँ तक पहुँच जाते हैं? अपने को ही भगवान समझ बैठते हैं। वास्तव में जब ऐसी स्टेज हो जाती है तिरोहन की, तो अच्छी तरह से पतन होता है। साधु की याद बुद्धि को विशाल तो करेगी, लेकिन दिल बाप से दूर कर देती है। दिल वाला बाप से दूर कर देती है। क्यों? क्योंकि बाप को बुद्धिमान प्रिय है, बुद्धि वाले प्रिय हैं या दिल वाले प्रिय हैं? कौन से बच्चे प्रिय हैं? दिल वाला बाप को दिल वाले बच्चे प्रिय हैं, बुद्धि वाले बच्चे प्रिय नहीं हैं, इसलिए दूर हो जाते हैं। तो साइंस के कारण माया का भबका जो बहुत हो जाता है, उससे प्रभावित हो जाते हैं। समझ लेते हैं गांधी ने स्वर्ग बनाया। कौन से गांधी ने? हद के कि बेहद के गांधी ने? बेहद के गांधी ने स्वर्ग बनाया। तुमको अब स्वर्ग का ज्ञान मिला है कि स्वर्ग कोई माउंट आबू में नहीं बनता। सुखधाम ईंटों का कहाँ बनता है? सुखधाम बनता है दिल्ली में जमुना के कंठे पर। वहाँ कोई हॉस्पिटल आदि बनाने की दरकार नहीं पड़ेगी। वहाँ की निरोगी काया होगी। कम से कम मन बुद्धि तो जरूर निरोगी होगी। खोपड़े फाड़ करके ऑपरेशन करने की दरकार नहीं होगी, या हाथ फेल नहीं होंगे। ऐसी स्टेज जमी हुई होगी। तुमको अब स्वर्ग का ज्ञान मिला है तो समझते हो कि ये दुनिया तो नरक है। ये राज्य ऋण के पानी मिसल है। क्या? जैसे सोने का पानी किसी चीज पर चढ़ा देते हैं तो कितनी देर ठहरेगा? थोड़े समय के लिए भबका रहेगा, फिर उतर जाएगा। ये राज्य मृग तृष्णा मिसल है। बाबा ने दुर्योधन और द्रौपदी की कहानी सुनाई। अब ये राज्य गया के गया। कल्प कल्प नई दुनिया होती है और पुरानी दुनिया खत्म होती है। त्रिमूर्ति शिव भी गाया हुआ है। क्या? त्रिमूर्ति का गायन क्यों है? गायन कब होता है? प्रैक्टिकल में कुछ होता है तो गायन भी होता है। तीन मूर्तियों के द्वारा प्रैक्टिकल में कोई काम हुआ है, तीनों मूर्तियों के द्वारा, तो तीन मूर्तियों का गायन होता है, पूजन होता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रही है। काय की स्थापना? सिर्फ ब्राह्मण धर्म की। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना होती है, और फिर बाद में
ब्राह्मण तो क्या बनते हैं, देवता भी बनते हैं। तो देवताओं की दुनिया की भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है और शंकर द्वारा विनाश होना है। तो जो राजयोग सीखते हैं वो ही राज्य चलाएं। विनाश किसका होता है? जो देवताओं का संगठन तैयार होता है तो जो असुर हैं उनका आखिरी संगठन टूट जाता है। दैवी राज्य स्थापन कर उनकी जन्म जन्मांतर पालना करते। कौन? ये बुद्धि में धारणा करनी है, फिर सर्विस करनी है। सच्ची गीता के तुम ब्राह्मण पाठी हो क्या? तुम किसके पाठी हो? सच्ची गीता के पाठी हो, कागज की गीता के पाठी नहीं हो। सच्ची गीता कौन सी है? चैतन्य गीता माता को पढ़ने वाले हो, उसकी जानकारी लेने वाले हो। जो बाप जानकारी तुमको दे रहे माता है, तो क्या कोई जड़ कागज की माता होगी क्या? नहीं, कोई चैतन्य में माता होगी ना। बाप की फर्स्ट रचना होगी ना। तो बाप है रचयिता और गीता माता है फर्स्ट रचना और कृष्ण है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रचना। फर्स्ट रचना है गीता माता और कृष्ण है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रचना, पहला बच्चा। तो तुम बच्चे हो ब्राह्मण है, गीता पाठी, सुनना और सुनाना, कांटों को फूल बनाना, ये तुम्हारा धंधा है। तुम आधा कल्प के लिए दुख से छूटते। जैसे इतवार के दिन सभी की छुट्टी होती है, ऐसे आधा कल्प के लिए दुख से रोने पीटने से तुम छूट जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। प्यारे है 92 की अव्यक्त वाणी, पेज नंबर 7। हेडिंग दिया है भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का सुराज्य। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे। स्थूल राज्य की बात नहीं है। कौन से राज्य अधिकारी बच्चे? स्वराज्य अधिकारी। स्व माना आत्मा का राज्य। आत्मा का राज्य किसके ऊपर होता है? मन बुद्धि रूपी आत्मा जो ज्योति बिंदु भ्रकुटी के मध्य में विराजमान है राजा, वो किसके ऊपर राज्य करता है? कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाला अधिकारी है। तो किस बच्चे ने कितना ये कर्म इंद्रियों के ऊपर स्वराज्य स्थापन किया है, ऐसे बच्चों को देख रहे। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में भी स्वराज्य अधिकारी बन जाते हो क्या? ऐसे नहीं हम जितने यहाँ ज्यादा सेंटरों को कंट्रोल कर लेंगे, उनके ऊपर आर्डर चलाए लेंगे, जितने ज्यादा ब्राह्मणों के ऊपर कंट्रोलर बन जाएंगे, आर्डर चलाने वाले बन जाएंगे, तो हम वहाँ बड़े राजा बन जाएंगे। नहीं, क्या कौन सा राज्य बताया? अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर जिसने जितना यहाँ शासन किया, कंट्रोल किया, उतना बड़ा वहाँ वो राजा बनेगा। क्योंकि सुराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के सुराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ है। ये अनुभव जिसने ले लिया, कौन सा अनुभव?
अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने का अनुभव जिसने यहाँ ले लिया तो सबसे श्रेष्ठ अनुभव है। विश्व का राज्य तो बाद में मिलेगा, लेकिन ये है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अनुभव। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं, सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सत्युग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। क्या कहा? अनेक जन्मों की राजाई का आधार कहाँ हुआ? इस जन्म में जिसने जितना स्वराज्य लिए लिया उसके आधार पर ही होता है। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं। स्टेट के राजाएं बनते हैं, सारे विश्व पर एक राज्य, वो सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। कौन कौन से? एक है संगम युग के स्वराज्य अधिकारी, और दूसरे हैं विश्व राज्य अधिकारी, और तीसरे हैं विश्व राज्य अधिकारी द्वापर युग से नहीं बनते। सिर्फ क्या बनते हैं? स्टेट के राज्य अधिकारी बन सकते हैं। हाँ, नाम मात्र सिर्फ नाम पड़ जाता है सम्राट या महाराजा, लेकिन वास्तव में वो महाराजा सारे विश्व के बनते नहीं हैं। राज्य अर्थात सर्वाधिकारी की प्राप्ति, सत्युग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी रीति जानते हो। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है, सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, है? ज्यादा लगन लगाव किसके साथ है? स्व की इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने का लगाव है, लगन है, या प्रजा के ऊपर कंट्रोल करने का लगन है? प्रजा योगी हो या राजयोगी हो, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी, जो इस राज को, रहस्य को जानते हैं कि राजा कैसे बनते हैं जन्म जन्मांतर के, और कब बनते हैं, और कौन बनाता है। तो राज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से, उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को जैसा ऑर्डर करते हो, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। न सिर्फ ये स्थूल शरीर, न सिर्फ ये स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहीं ही स्थित कर सकते हो जहाँ चाहो। अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी राज्य अधिकारी है। संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में करके श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो।
तो स्वराज्य की नीति है मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात जिद्या धोखा देती, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी के पुरुषार्थी, अधिकारी नहीं लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रिय व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी है। अधिकारी कभी आधीन नहीं हो सकता। आधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी। तो अपने से पूछो, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो? अधिकारी बन गए या बन रहे हैं? तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? क्या बन जाते हो? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। सबसे बड़े से बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े से बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य, जिस राज्य में किसी प्रकार का कोई गम हो नहीं सकता। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य कुछ भी नहीं। ये बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। तो बेगमपुर का अनुभव है ना, ये कभी कभी नीचे आ जाते हो। सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह है, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर जाता है तो उसका अधिकार समाप्त हो जाता है, साधारण बन जाता है। तो आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो। सभी के पास तख्त है ना, तो तख्त को छोड़ते क्यों हो? कौन सा तख्त? अकाल तख्त, जिसको काल खा न सके, ऐसा तख्त। तो सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त वो अमृतसर वाला काठ का तख्त नहीं, क्या कठबुद्धि तख्त की बात नहीं है। ये अकाल तख्त, ये अकाल तख्त सभी के पास है। तो अकाल तख्त नसीम स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नसीम राजा बनाए दिया है। सारे षष्ठ चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हों? लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। कैसा? कि उनके सब बच्चे राजा बन जाएं। ये परमात्मा बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे। वैसे दुनिया में कह देते हैं ये राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है राजा बेटा। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजा बच्चे बनते। तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। तो सुराज्य की नीति क्या रही? स्वपर राज्य,
हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, इस कर्मेंद्रिय से ये काम करना तो नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। आंखें खुली थी ना, तो समझते हैं देखने में आ गया, लेकिन मंत्र क्या मिला है? आंखें भले खुली हुई हो लेकिन देखते हुए न देखो। इंद्रियां भले अपनी जगह पर अलर्ट हो लेकिन करते हुए न करो। कहते हैं कान को दरवाजा नहीं है इसलिए कान में बात पड़ गई, लेकिन दो कान है। क्या दो कान है? दोनों कान के कितने दरवाजे हैं? दो दरवाजे हैं। अगर ऐसी बात सुन भी ली तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकालने का रास्ता भी है। इसलिए इस भारत में ही विशेष ये चित्र बापू की याद में बना हुआ है। क्या कहा? कर्मों में किसको फॉलो करना है? बापू की याद में। राष्ट्र का बापू कौन है? विश्व का बापू नहीं। विश्व पिता का परमात्मा पार्ट अलग है, विश्व पिता का पार्ट अलग है और राष्ट्र पिता का बेहद का पार्ट अलग है। तो बापू की याद में ये विशेष चित्र बना हुआ है। कौन सा? बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। See no evil, hear no evil, talk no evil। ये तीन दिखाते हैं, आप चार दिखाते हो। चौथा कौन सा है? बुरा न सोचो, क्योंकि पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। तो इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर। राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा? तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है तो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है। लेकिन समझते हुए भी फिर भी करते रहते या कर लेते, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट की होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है और यहाँ के बजाय वहां लग गई तो भी क्या हो जाएगा? इतना समय तो पर्वत होगा ना। चाहते हुए भी कर नहीं पाते, ब्रेक लगा नहीं सकते या ब्रेक पावरफुल न होने के कारण ठीक नहीं लग सकता। तो ये चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है? ब्रेक चेक करो। तो यहाँ कौन सी ऊंची पहाड़ी है? पुरुषार्थ की ऊंची चढ़ाई है। लास्ट में कौन सी चोटी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है पुरुषार्थ की? एवर ईस्ट, जिससे जाति ईस्ट पूर्वी सभ्यता कोई हो नहीं सकती। ईस्ट माना पूर्व,
पूर्व की सभ्यता में और पश्चिम की सभ्यता में क्या अंतर है? पूर्व की सभ्यता में मेरा तो एक, दूसरा न कोई, एक के ऊपर अब भी विचारी स्टेज। और पश्चिमी सभ्यता में इसके लिए कोई ज्यादा महत्व नहीं है। एक थोड़ा दूसरा कर लिया, दूसरा थोड़ा तीसरा कर लिया। तो ये है पश्चिमी सभ्यता। तो कौन सी चोटी पर चढ़ना है? एवर ईस्ट, हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। तो जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो ब्रेक कैसा होना चाहिए? बहुत पावरफुल हो। सेफ्टी का साधन है। लगाने का अर्थ ये नहीं कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहाँ। उस जेट को कंट्राइट में परिवर्तन होना चाहिए। घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कर तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता। ये वही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मुझता नहीं है। अगर मुझते हैं तो मौज नहीं। तो संगम युग पर मौज है ना, मौज है ना। तो समझा? स्वराज्य की नीति क्या है? चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं। प्रजा भी एक परिवार है। की नीति ये है सत्युग त्रेता की राजनीति। प्रिय पिता का स्वरूप है। रार की विधि से राजनीति चलती है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न कारोबारी भिन्न भिन्न हाथों में राज्य कारोबार होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं हो। द्वापर कलयुग की राजनीति में आर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य के समय यही नीति चलती है। ला नहीं, लेकिन स्नेह और संबंध की राजनीति। लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं। दुख क्या चीज होती है? उसका अज्ञान। ज्ञान ही नहीं। सख्त आर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। एक राज्य खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी। आजकल के जो बड़े बड़े पदमपति हैं, उनसे भी ज्यादा संपन्न होगी। अब प्राप्ति करना है विश्व राज्य अलग अलग स्टेट में प्राप्त होता है। खनन करने की आवश्यकता नहीं। 64 तो सदा किस नशे में रहना है? ब्राह्मण जन्म। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया। तिलकधारी हो ना। तिलक है स्मृति का। और का ताज, का ताज तो डबल ताज और तख्त है। प्योरिटी का ताज है, लाइट का ताज। जितनी जितनी प्योरिटी उतनी उतनी की लाइट भी होगी। और विश्व कल्याण का ताज है, सेवा का ताज।
विश्व सेवाधारी हो ना, ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो। हम गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के सेवाधारी हैं, नहीं, विश्व सेवाधारी। कैसे भी रहते हैं होंगे तो ये और न विश्व राज्य। फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा, विश्व राज्य के अधिकारी नहीं बन सकेंगे, अधिकारी बन सकेंगे। अपना ताज, तिलक और तख्त सदा इस पर स्थित रहो, द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना। स्थिति में स्थित होना, इनसे तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे, लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, ये है तख्त नसीन होना। तो सहज है ना, तो स्वराज्य के नशे में स्थित रहो, नहीं बनना। सभी ने मिलन मनाया ना, कराते हैं परमात्मा मिलन का मेला मनाने के लिए। तो मिलन के मेले में आए हो ना,